Hello students, now I am going to continue with the chapter statistics of 10th standard. In previous lecture we learned about how to find out the mean, median and mode of given data. So in this lecture we are going to see the pictorial representation of statistical data. So presentation of data which is in which the pictorial and graphical presentation are very attractive methods of data interpretation. तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ ऐसे प्रेजेंटेशन किया है. जो डाटा रहता है, जो हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है एग्जाम्पल में, उसको हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक. So data representation is first one divided into three parts, that is tabulation, pictorial representation and graphical method. So in tabulation we already learned about the grouped and ungrouped data. In pictorial presentation we have to learn about the bar diagram as well as a pie diagram. And in graphical method there are three types, that is line graph, histogram and frequency polygon. This bar diagram is also divided into simple, joint and divided and percentage bar diagram. So this bar diagram we already learned in 9th standard. So in this standard we are going to learn about only the three parts, that is histogram, frequency polygon and pie diagram. So this histogram and frequency polygon is a part of the graphical method, and for the pie diagram there is no need to draw it on the graph. We can draw it on your notebook also. So first we are going to see how to draw the histogram, what is the meaning of histogram, how we can draw the histogram, which are the steps involved to draw the histogram. So see the method of drawing histogram. So the first step you have to keep in mind. So if the given classes are not continuous, make them continuous. तो हमने जो मीन, मीडियन, मोड के एग्जाम्पल्स में जो क्लासेस देखे थे वो ऑलरेडी कंटिन्यूस थे, लेकिन जब हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो अगर हमें जो क्लासेस दिए गए हैं वो अगर कंटिन्यूस नहीं है तो हमें वो पहले कंटिन्यूस करके लेना है. वो कैसे करना है वो आपको मैं एग्जाम्पल में बताऊंगी. एंड सच क्लासेस आर कॉल्ड एज द एक्सटेंडेड क्लास इंटरवल्स. तो आपको ये बात, पहली बात हमें ये समझ में लेना है कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए क्लासेस कंटिन्यूस होना चाहिए. नाउ सेकेंड वन, शो द क्लासेस ऑन एक्स एक्सिस. हमें अभी ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, जो क्लासेस है कंटिन्यूस क्लासेस वो हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे विथ प्रॉपर स्केल. थर्ड स्टेप, दैट इज शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाई एक्सिस विद द प्रॉपर स्केल. मतलब एक्स एक्सिस पे क्लासेस और वाई एक्सिस पे हमें फ्रीक्वेंसी लेना है. टेकिंग ईच क्लास एज द बेस, ड्रॉ द रेक्टेंगल्स विथ हाइट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज. तो जो क्लास है वो बेस पकड़ के हमें जो फ्रीक्वेंसीज है उनके हमें रेक्टेंगल्स वहाँ पे ड्रॉ करना है, टेकिंग द प्रॉपर हाइट. ऑन द एक्स एक्सिस द मार्क, तो देखो मैंने यहाँ पे एक मार्क ड्रॉ किया है. इट इज़ कॉल्ड एज द क्रिंक मार्क. क्रिंक मार्क इज शोन बिटवीन द ओरिजिन एंड द फर्स्ट वन. तो ये क्रिंक मार्क का जो मतलब है वो आपको मैं बताऊंगी. आपने जनरली आपके ज्योग्राफी के जो बुक्स रहते हैं वहाँ पे बहुत ऐसे बड़े वाले मैप देते हैं. तो वो मैप क्या करते हैं कि हमें इसे फोल्ड करके बुक में देते हैं. तो मतलब क्या है कि यहाँ पे हम अभी ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं. तो आपको पता है कि हम जो एक्स एक्सिस है वो स्टार्ट करते हैं 0 से. तो 0, 1, 2, 3 ऐसे करके स्केल होता है. लेकिन यहाँ पे जो क्लास होता है वो हमारे 100 से भी स्टार्ट होता है. दैट इज़ हमारा जो फर्स्ट वाला क्लास होता है वो 100 to 200, 200 से 300 ऐसे भी होता है. तो 0 से लेके डायरेक्ट हमें 100 तक का जो पहला इंटरवल है वो ग्राफ पे दिखाना होता है. तो 0 से 100, तो 0 से 100 तक बीच में से कोई भी नंबर हम वहाँ पे ड्रॉ नहीं करते हैं. तो इसलिए हम वहाँ पे क्रिंक मार्क देते हैं. मतलब ये वहाँ तक 0 से 100 तक के जो क्लासेस है वो हमने ऐसे फोल्ड किए हैं, ये इसका मतलब है. तो क्रिंक मार्क, इट मीन्स दैट देर आर नो ऑब्जर्वेशंस अप टू द फर्स्ट क्लास. मतलब अगर यहाँ पे 0 है, मैं थोड़ा सा रफ करके बताऊँगी. यहाँ पे ये सपोज वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. अगर यहाँ पे 0 है तो हमारा क्लास 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 100 ही लिखूँगी, यहाँ पे 200 लिखूँगी. 0 से 100 तक की क्लासेस यहाँ पे गायब है. तो ये दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिंक मार्क दिखाते हैं. मतलब वो क्लासेस यहाँ पे है लेकिन हमने वो फोल्ड करके रखे हैं. तो इट मीन्स देर आर नो ऑब्जर्वेशंस अप टू फर्स्ट क्लास.
एंड द मार्क कैन बी यूज ऑन द वाई एक्सिस ऑल्सो। अगर वाई एक्सिस पर भी ऐसा कुछ है तो हम वहाँ पर भी ऐसा क्रिंक मार्क करते हैं, लेकिन आपको जो एग्जाम्पल्स है उसमें ऐसा नहीं है। वाई एक्सिस ऑल्सो इफ़ नीडेड, एंड दिस इनेबल्स अस टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ ऑप्टिमम साइज। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, 0 से 100 तक के सब क्लासेस हमें दिखाने पड़ते हैं और फिर वहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो जाता। वो बहुत बड़ा पेज उसके लिए, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़े पेज की उनकी होगी, तो इसलिए ये सब हम नहीं दिखाते और इसलिए हम वहाँ पे क्रिंक मार्क दिखाते हैं। सो वी स्टार्ट विथ, तो आपको इसमें क्या समझ में आया कि हमें जो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हमें जो क्लासेस दिए गए हैं वो पहले क्या चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए। एक्स एक्सिस पे हमें क्लासेस लेना है, वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लेंगे। अगर नेसेसिटी है तो हम क्रिंक मार्क वहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो आएगा ही, वाई एक्सिस पे अगर हमें जो नेसेसरी होगी तो हम क्रिंक मार्क को वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एंड हमें जो हाइट के हिसाब से हमें वो जो फ्रीक्वेंसीज है वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट करनी है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सो वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 6.4। इसमें भी आपको 4 एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसमें से 2 एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी, 2 एग्जांपल्स आपको खुद से ड्रॉ करना है। सो वी सी द क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सो हाइट